नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। क्या इसकी तिथि में कोई बदलाव किया गया है, या फिर अगर कोई बदलाव किया गया है तो क्या ऑफिशियल नोटिस से किया गया, ऑफिशियल नोटिस आया है या नहीं आया है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बात करते हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ये सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होना था वो होना था 17 मार्च को। कब होना था? 17 मार्च को ये एग्ज़ाम होना था, लेकिन किसी कारणवश ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब वो कारण क्या क्या थे? एक तो कारण चुनाव का भी कारण बन रहा था कि चुनाव भी है, और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये बन रहा था कि आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था। क्या हो गया था? पेपर लीक हो गया था। तो ये भी एक कारण बन रहा था। आयोग को इस बात का डर था कहीं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर भी लीक ना हो जाए, तो इस बात का डर था। और जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो इस वजह से क्या है, ये चुनाव के कारण और आरओ के पेपर लीक होने के कारण 17 मार्च 2024 को यह एग्ज़ाम नहीं हो पाया। इसके बाद में इसमें कुछ समय बाद तुरंत ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया था। कुछ समय बाद एक नोटिस जारी किया गया और इसमें बताया गया कि ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और आगे बढ़ा दी गई डेट। और उसके कुछ ही समय बाद एक और नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि यह एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होना है। 27 अक्टूबर 2024 को यह यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना है। और एक नोटिस और जारी किया जाता है, एक नोटिस और जारी किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि यह एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में कराया जाना है। कितनी शिफ्ट में कराया जाना? 2 शिफ्ट में कराया जाना है। आखिर इतना बड़ा एग्ज़ाम, आयोग का एग्ज़ाम, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, यह 2 शिफ्ट में अगर कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी कि कितने मार्क्स देने चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस कारणवश क्या हुआ, यह 2 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी, एक तो की गई थी 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 2024 को, और एक की गई थी 27 यानी 27 अक्टूबर 2024 को। ये 2 दिन में 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी। अब इसके बाद में क्या किया गया? इसके बाद में किया गया, एक काम करते हैं, आयोग सोच रहा था इसमें कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हैं। क्या कराते हैं? एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कराते हैं। फिर वापस से क्या हुआ होता है, कई सोच विचार करने के बाद में आयोग का डिसीजन होता है कि एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कराया जाए। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए। अब देखिए, इसी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की वजह से, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या थी, जो सेंटर की जनसंख्या थी, जितने जगह पर सेंटर बनाया गया था जितने डिस्ट्रिक्ट में, तो उनमें जो सेंटर की संख्या थी उसमें कुछ कमी आ रही थी, जिससे एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता था। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया था कि जो भी एग्ज़ाम होगा, यूपीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा, वह जो सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज में ही किया जाएगा। सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज में ही कराया जाना अनिवार्य होगा। ये चीज़ क्या है, इन्होंने ट्वीट किया था, और ये उस समय इन्होंने ट्वीट किया था। अब इसी के चलते क्या हो रहा है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर की आवश्यकता होगी। एक शिफ्ट में जब एग्ज़ाम कराया जाएगा, हालांकि इससे पहले भी एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, तब सेंटर सभी कॉलेजेस को बनाया जाता था, चाहे वो प्राइवेट हो, कैसे भी कॉलेज हो, मान्यता प्राप्त कॉलेज को। अब क्या है, अब इसमें केवल मान्यता प्राप्त एडेड कॉलेज को और राजकीय कॉलेज यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो कॉलेज आते हैं उनको ही एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। बाकी अन्य किसी प्राइवेट कॉलेज को एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर कई लोगों का मानना है, और आपने अभी तक सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि इसकी तिथि जो है, पीसीएस की तिथि, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ सकती है आगे।
एग्ज़ाम डेट में क्या हो सकता है, एग्ज़ाम डेट इसकी पोस्टपोन हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अगर ऑफिशियल नोटिस की बात की जाए तो अभी भी इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसकी डेट पोस्टपोन हो ही जाएगी। 100% ये कहना गलत होगा। हाँ, कई कारणों से हो सकता है कि ये पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हमें तब तक मान के चलना है कि ये पोस्टपोन नहीं हुई है जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है और ये डेट बता दी जाती है कि ये डेट पोस्टपोन हो गई है, तभी आप मान के चलिए कि पोस्टपोन हो गई है। चलिए एक टाइम के लिए हम मान भी लेते हैं कि पोस्टपोन हो गई है डेट। एक टाइम के लिए क्या किया, मैंने मान लिया कि जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की डेट है वो पोस्टपोन हो गई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस की जो एग्ज़ाम न्यू एग्ज़ाम डेट होगी वो क्या होगी? यूपी पीसीएस की न्यू एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है? अगर यहाँ पर हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। न्यू एग्ज़ाम डेट, तो इसकी न्यू एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, नवंबर में एक रिजर्व डे है, एक रिजर्व डे है नवंबर में। तो क्या उस रिजर्व डे को एग्ज़ाम हो सकता है? रिजर्व डे है जो, उसको उसमें एग्ज़ाम हो सकता है यूपी पीसीएस का। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी कि उस नवंबर वाले रिजर्व डे में एग्ज़ाम हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि अभी अक्टूबर 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना था और अचानक से कुछ ही दिन बाद नवंबर में एग्ज़ाम करा दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं अगर बात कर लूँ दिसंबर की, तो दिसंबर में भी 8 दिसंबर और 15 दिसंबर दो एग्ज़ाम डेट आपकी फंस रही हैं रिजर्व डे में, जहां पर एग्ज़ाम कोई भी कराया जा सकता है। फिर इसके बाद में देखिए, इसमें आपको दो संभावनाएं हो सकती हैं। 8 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो सकता है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो सकता है कि यदि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम आर ओ का हुआ, 22 दिसंबर 2024 का, जो 2024 में आर ओ का अगर एग्ज़ाम होता है, तो ये 15 दिसंबर को एग्ज़ाम कराना नामुमकिन हो जाएगा कि इतनी जल्दी फिर आर ओ के एग्ज़ाम की भी सुविधा उपलब्ध करानी है, सेंटर को अलॉट करने हैं, उनके पास लिस्ट भेजनी है, सब कुछ करना होता है। रोल नंबर वाइज उनके पास लिस्ट भेजनी होती है कि इतने रोल नंबर आपके सेंटर पर अलॉट हुए हैं, उनके लिए मतलब कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं उन, और कई फॉर्मेलिटी भी होती हैं, वो सब कराना होता है। तो इससे ये तो नामुमकिन है कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाए। कोशिश तो ये भी है कि 8 दिसंबर को हो भी सकता है, और यहाँ पर भी कम चांसेस लग रहे हैं कि 8 दिसंबर को नहीं होगा। फिर बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनवरी में प्रयागराज में क्या है, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। जनवरी में प्रयागराज में क्या किया जाएगा, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये महाकुंभ, ये भारत में लगने वाला सबसे बड़ा मेला भी है, और इस प्रकार से ये कुंभ जो है, महाकुंभ है, ये प्रयागराज में लगेगा, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन की जितनी भी पुलिस व्यवस्था है वो इसी में लग जाएगी, महाकुंभ में देख रेख में लग जाएगी। तो इसलिए क्या है कि जनवरी में तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता। बात करते हैं फरवरी में, तो फरवरी में भी एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई जगह पर मानना है, कई लोगों का मानना है सोशल मीडिया में कि मार्च में एग्ज़ाम जा सकता है, मार्च में। तो देखिए हो सकता है कि मार्च में एग्ज़ाम चला जाए, हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही ये कब संभव किया जा सकता है कि मार्च में एग्ज़ाम जाएगा या अभी 27 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सब आप मान के ना चलिए, ये जितनी भी न्यू डेट बताई है ये तो एक तरीके से संभावना है। ये क्या है, एक संभावना है कि हाँ अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पोस्टपोन होता है, तो ये डेट हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर दो चीज़ें निकलकर और सामने आती हैं। वह क्या आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम है, वह किसके, यूपी आर ओ, यूपी आर ओ के एग्ज़ाम से पहले होना था। क्या होना था, पहले होना था। अगर ये एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आपका 8 दिसंबर या 27 अक्टूबर,
8 दिसंबर या 27 अक्टूबर को नहीं होता है और ये डेट आगे बढ़ती है, तो आप स्वाभाविक सी बात है, और अगर आयोग इस चीज़ पर अपना अटल रहा कि हम जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो आरओ के एग्ज़ाम के पहले ही कराएंगे, चाहे कभी भी कराना हो, तो फिर आरओ के एग्ज़ाम डेट की, आरओ के जो एग्ज़ाम डेट होगा इसके भी चांसेस होंगे, इसके भी क्या होंगे, चांसेस होंगे पोस्टपोन के, पोस्टपोन के चांसेस हो सकते हैं कि ये भी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ा दी जाए, एक्सटेंड कर दी जाए, पोस्टपोन कर दी जाए, तो इसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही जाए, ये कहना क्या है, कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि क्यों कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, ये चीज़ याद रखिए, ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। आप बस ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करिए, आप किसका इंतज़ार करिए, ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आता है, जो भी आपको सूचना होगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना और आपको देनी है, चलिए उसके बारे में भी नज़र डाल लेते हैं। वो सूचना ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपकी यूपी जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से यूपी जीके को पूरा कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट यूपी जीके के क्वेश्चन रहेंगे और जो भी पीवाईक्यू रहेंगे, उनके माध्यम से हम यूपी जीके को पूरा करेंगे और यूपी जीके के थ्योरी पोर्शन भी आपके लिए लेकर आएंगे। थ्योरी पोर्शन है, उसके लिए भी आपको मिलेगा यहीं पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको थ्योरी पोर्शन भी यूपी जीके का देखने को मिलेगा, जिसमें शाम को 5 बजे क्लासेस रहेंगी। कितने बजे क्लासेस रहेंगी, 5 बजे क्लासेस रहेंगी, जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में 5 बजे आपको यूपी जीके के थ्योरी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें हम 15 से 16 क्लासों में कवर करने का प्रयास करेंगे यूपी जीके को। इसके बाद में हम एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल, यानी कह सकते हैं आप एंशिएंट मीडिएवल वगैरह नहीं कहिए, कह लीजिए हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी और ईवीएस, इन्वायरमेंट, ये पांचों सब्जेक्ट, साथ में साइंस के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ओनली। ये पांचों सब्जेक्ट आपको थ्योरी बेस पर पूरे कराए जाएंगे। ये क्या कराए जाएंगे, थ्योरी बेस पर पूरे कराए जाएंगे, यदि एग्जाम की डेट बढ़ती है, वरना हम इसको आरओ के लिए टारगेटेड रखेंगे, आरओ के लिए टारगेट करेंगे और इसके माध्यम के उसके पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन को कराएंगे, आप एग्जाम की प्रिपरेशन को हम कंप्लीटली कराएंगे। एक न्यूज और देनी है, जो 28 अक्टूबर से, यानी कल से 28 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर नहीं होगा, 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपके बीपीएससी के फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो गए हैं। बीपीएससी 17th बीपीएससी के फॉर्म अप्लाई होना प्रारंभ हो गए हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को डिसाइड किया गया है। 17 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। इसके भी आपको कंप्लीट नोट्स और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।